कहानी की शुरुआत मार्था नाम की एक खूबसूरत सी शादीशुदा लड़की से शुरू होती है। मार्था के पति का नाम डारियो था। डारियो एक राइटर है जो सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत के बारे में ही लिखता है। शादी के पहले और शादी के कुछ समय बाद तो उन दोनों में सब सही चल रहा था। डारियो हमेशा अलग अलग तरीकों से प्यार कर मार्था को बहुत खुश रखता था, मगर समय के साथ साथ डारियो की गर्मी कम होने लगी। अब वो पहले की तरह मार्था की प्यास नहीं बुझा पाता और इसी वजह से इन दोनों में अक्सर झगड़े होने लगे। आज रात भी डारियो और मार्था प्यार कर रहे थे। प्यार करने के बाद डारियो सो गया था, जबकि मार्था की जिस्मानी प्यास वैसी की वैसी ही थी। पिछले कई महीनों से उसे शारीरिक शांति का सुख नहीं मिला था। मार्था को डायरी लिखने की आदत थी, जिसमें वो अपने बिगड़ते रिश्ते के बारे में विस्तार से लिखती है। मार्था की बस एक ही दिली इच्छा थी कि उसका पति उसे पहले की तरह बिस्तर पर संतुष्ट करे। वो बिल्कुल वैसा ही रोमांटिक डारियो चाहती थी जैसा डारियो अपनी कहानी के हीरो को बनाता था। मगर डारियो प्यार के बारे में जितना अच्छा लिखता था, उतना अच्छा वो असल जिंदगी में नहीं था। एक दिन डारियो को एक पार्टी में जाना था जहाँ मार्था का कोई काम नहीं था, इसलिए वो मार्था के लिए एक आर्ट गैलरी की टिकट ले आया। कुछ देर बाद मार्था आर्ट गैलरी में पहुंच गई थी। जब वो इधर उधर घूमने लगी तो उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो काफी समय से उसकी तस्वीरें ले रहा था। ये देख मार्था उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी, पर वो लड़का उसका पीछा करना बंद नहीं करता। उसे देख मार्था घबरा गई और इसी चीज का फायदा उठाकर वो लड़का मार्था को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ गए और उनके आने से वो मार्था को छोड़ देता है। मार्था अब अपने घर आ चुकी थी। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसी के बारे में सोचे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आज मजा आया या फिर बुरा लगा। अगले दिन वो डारियो को सब बताती है कि कल आर्ट गैलरी में एक लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर डारियो उसकी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्था उसे उत्तेजित करने के लिए कहानियां सुना रही है। दरअसल डारियो ने हाल ही में अपनी किताब में बिल्कुल ऐसा ही लिखा था जैसा मार्था उसे सुना रही थी, और आजकल मार्था वही किताब पढ़ रही थी। मार्था की बातें सुनकर डारियो को यही लग रहा था कि मार्था बढ़ा चढ़ाकर उसे उसी की कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। डारियो को आज फिर एक पार्टी में जाना था। पार्टी में वो बड़े बड़े लोगों से मिलने वाला था, इसलिए वो मार्था को भी अपने साथ लेकर आता है। डारियो यहाँ आकर लोगों से मिलने लगा, उनसे बातें करने में बिजी हो गया, जबकि मार्था को यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हाथ में वाइन का गिलास लिए पूरी पार्टी में इधर उधर घूमने लगी। तभी वहाँ वही लड़का आ गया जिसने आर्ट गैलरी में मार्था के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस लड़के का नाम लियोन था। वो जहाँ भी मार्था से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। काफी समय से प्यासी मार्था भी अपने आप को संभाल नहीं पाती और लियोन के मजे लेने लगती है। देखते ही देखते लियोन मार्था को एक सुनसान जगह पर लाकर उसके साथ जिस्मानी खेल खेलने लगा। मगर इससे पहले कि वो दोनों अपना खेल शुरू कर पाते, तभी वहाँ सिल्विया नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ आ गई। मार्था उसे जानती थी। सिल्विया डारियो के दोस्त की बीवी थी। उसका इरादा मार्था और लियोन को डिस्टर्ब करने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस यहाँ से गुजर रही थी, लेकिन मार्था को किसी और की बाहों में देखकर वो अचंभित होकर रुक जाती है। अब वो दोनों वॉशरूम आती है, जहाँ मार्था उसे अपने और डारियो के बीच चल रहे तनाव के बारे में सब बताती है। सिल्विया उसे समझाती है कि किसी से अफेयर करने में कोई बुराई नहीं, बल्कि इससे तो शादीशुदा जिंदगी में दिलचस्पी बनी रहती है। वो उसे बताती है कि मेरा भी अफेयर चल रहा है और आज मैं इस पार्टी में अपने लवर के साथ ही आई हूँ। मार्था ने पूछा, क्या तुम्हारे पति हैरी को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है? तो सिल्विया कहती है कि मेरे अफेयर के कारण मेरा पति जलन के मारे मुझसे और भी प्यार करने लगा है। मुझे खुश करने के लिए वो बिस्तर पर रोज नए नए तरीके आजमाता है। मेरी मानो तो समय समय पर पति पत्नी को ऐसे कच्चे पक्के अफेयर करते रहना चाहिए। सिल्विया मार्था को लियोन के साथ अफेयर करने के लिए बढ़ावा देती है, जबकि मार्था उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद मार्था और डारियो अपने घर वापस आ गए थे। डारियो मार्था से उसी लड़के के बारे में पूछता है जिसके साथ वो पार्टी में झूम झूम कर डांस कर रही थी। मार्था उसे किसी भी बात का सही सही जवाब न देकर उसके शक को और बढ़ावा देने लगी, जिसके बाद डारियो से गंदी गंदी गालियां देने लगा। गुस्से से भरा डारियो मार्था से ऐसे प्यार करता है जैसे वो कोई धंधे वाली हो। वो गुस्से में मार्था को अच्छी तरह निचोड़ कर सो जाता है और मार्था ताजी हवा खाने बालकोनी में आ जाती है। आज मार्था बहुत खुश थी, क्योंकि काफी समय बाद उसकी जिस्मानी प्यास अच्छी तरह शांत हो पाई थी। अगले दिन जब डारियो घर पर नहीं होता तो मार्था के नाम एक खत आता है। ये खत लियोन ने उसे भेजा था, जिसमें वो मार्था को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। मार्था भी लियोन से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गई जहां लियोन ने उसे आने के लिए कहा था। जब काफी इंतजार करने के बाद लियोन वहाँ नहीं आता तो मार्था वहाँ से जाने लगती है, मगर उसके जाने से पहले लियोन वहाँ आ गया और आते ही जिस्म की भूखी मार्था की गुफा में अपनी उंगली डाल देता है। पास ही खड़ा वेटर सब देख रहा था। मार्था की जिस्मानी प्यास देखकर लियोन उसे वॉशरूम में ले आता है, जहाँ वो आगे पीछे से ठोककर मार्था की जिस्मानी हवस को अच्छी तरह शांत करता है। थोड़ी देर बाद मार्था लियोन को बाय बाय कहकर सिल्विया से मिलने चली गई थी। दूसरी तरफ घर में डारियो के हाथ मार्था की डायरी लग जाती है, जिसे पढ़कर उसे अपने और मार्था के रिश्ते में दूरी आने का कारण पता लगा। साथ ही साथ उसे डायरी पढ़कर मार्था के अफेयर के बारे में भी पता चल जाता है। मार्था
के धोखा देने से डारियो बहुत गुस्से में आ चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानता है कि उसने मार्था की जरूरतों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसीलिए उसने किसी और से अफेयर कर लिया। इसी गम में वो दारू पीने लगा। जब शाम को मार्था घर आती है तो डारियो नशे में था। नशे में होने के कारण वो मार्था को गंदी गंदी गालियां देने लगा, घर का सामान उठाकर फेंकने लगा। ये देखकर मार्था को लगा कि अपनी जिंदगी में प्यार पाने का ये आइडिया सही नहीं। डारियो का ये रूप देखकर मार्था परेशान रहने लगी। वो जब भी आंखें बंद करती तो उसे बुरे बुरे सपने आने लगते। उसे लगने लगा कि डारियो ने उसे किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। एक दिन मार्था को सपना आता है कि डारियो ने उसकी गंदी हरकतों से परेशान होकर उसे गोली मारकर मार डाला। डारियो के डर से उसकी हालत काफी खराब होने लगी थी। आजकल उसने अपनी डायरी लिखना भी बंद कर दिया था। एक दिन मार्था को लियोन का फोन आता है, जो उसे मिलने के लिए एक होटल के कमरे में बुला रहा था। कुछ देर बाद मार्था तैयार होकर लियोन के पास पहुंच गई थी, जहां वो दोनों एक बार फिर दबाकर जिस्मानी खेल खेलते हैं। मार्था को आज पता चलता है कि लियोन एक चित्रकार है। उस दिन आर्ट गैलरी में वो मार्था की तस्वीरें अपनी चित्रकारी के लिए ले रहा था, न कि उसे परेशान करने के लिए। उसी आर्ट गैलरी में लियोन की भी कई चित्रकारियां लगी हुई थी। मार्था को लियोन से लगाव सा होने लगा था, क्योंकि लियोन डारियो से पूरी तरह अलग था। लियोन को किसी के भी सामने मार्था को जहाँ वहाँ छूने से कोई एतराज नहीं था। मार्था सभी के सामने खुले में अपने अंगों का खूब प्रदर्शन करती थी, जिससे लियोन को कोई परेशानी नहीं होती थी। कभी कभी तो मार्था पार्टीज में सभी के सामने ही लियोन के ऊपर चढ़कर बैठ जाती थी। लियोन खुले विचारों वाला इंसान था, जिससे दूर रहना मार्था के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जबकि उसने तो सिर्फ सिल्विया के कहने पर लियोन के साथ अफेयर शुरू किया था, ताकि जलन के मारे डारियो की बुझी हुई जिस्मानी हवस फिर से जाग सके। लेकिन अब वो डारियो को छोड़कर लियोन के साथ भागने को तैयार थी। अगली सुबह मार्था लियोन के साथ भागकर फ्रांस जाने वाली थी। जब उसी रात को मार्था अपने घर आती है तो डारियो से पूछता है, तुम इतनी देर कहाँ थी? जबकि वो भी अच्छी तरह से जानता था कि वो लियोन के साथ मुंह काला करने गई थी। डारियो ने मार्था की पूरी डायरी पढ़ ली थी। वो सिल्विया से भी बात कर चुका था। वो जलन और गुस्से से इतना भर गया कि वो मार्था पर जरा सा भी रहम नहीं करता। डारियो देर रात तक मार्था से प्यार कर उसकी बुरी हालत कर देता है। जलन और मार्था को खो देने के डर ने उसकी जिस्मानी हवस को फिर से जगा दिया था। आज मार्था भी डारियो से पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। अगले दिन लियोन और मार्था भागने वाले थे, मगर मार्था वहाँ नहीं पहुँचती, जबकि डारियो पूरा दिन उसका इंतजार करता रहा। दरअसल सिल्विया का आइडिया काम कर गया था। मार्था को जो चाहिए था उसे मिल गया। डारियो ने अपनी गलती सुधार ली थी। अब वो अपनी प्यारी पत्नी की हर जरूरत का पूरा पूरा ध्यान रख रहा था। वो वैसा ही बनने लगा जैसा वो अपनी कहानी के हीरो को बनाता था। मार्था भी उससे वादा करती है कि वो आज के बाद कभी किसी और से रिश्ता नहीं बनाएगी। दोनों पति पत्नी वैसे ही रहने लगे जैसे वो शादी से पहले रहा करते थे। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।